interrupt this broadcast with breaking news. Authorities confirm a dirty bomb has been deployed. This is an emergency alert. Seek shelter now. ईरान धधक रहा है, आसमान से आग बरस रही है और जमीन पर सिर्फ तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल ईरान को पूरी तरह खाक कर देने पर आमादा हैं। पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। सभी सैन्य कमांडर मारे गए हैं। शिया मुस्लिम इसे अपने अस्तित्व पर खतरे के तौर पर देख रहे हैं। ईरान फिलहाल लड़ रहा है, लेकिन उसके भी हथियारों का गोदाम खाली हो रहा है। अगर यूक्रेन की तरह ईरान की मदद करने के लिए कोई सुपर पावर साथ नहीं आता, तो ईरान क्या करेगा? क्या करेंगे ईरान के शिया मुस्लिम? ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो उस महाविनाश की शुरुआत है जिसका अंदाजा अमेरिका को भी है और जिसने ये जानते हुए रिस्क लिया है, और वो है डर्टी बम। पिछली बार जब 2025 में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, तो एक गलती हो गई थी। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि हमले से ठीक पहले फोर्डो साइट से 400 किलो यूरेनियम, जी हां, 60% शुद्धता वाला 400 किलो यूरेनियम वहां से निकाल लिया गया था। ये इतना बारूद है जिससे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। 60% एनरिच्ड यूरेनियम हथियार बनाने के लिए काफी बेहतर मटेरियल है। हालांकि ईरान अभी भी एक पूरी तरह से काम करने वाले असली वॉरहेड को बनाने से काफी दूर है। ईरान को अभी इस मटेरियल को मेटल में बदलना होगा और इसे मिसाइल में फिट करने लायक डिलीवरी सिस्टम तैयार करना होगा, और फिलहाल ईरान उस हालत में नहीं है। अब सवाल है कि क्या ईरान के पास तबाही मचाने का कोई और शॉर्टकट है? तो जवाब है हाँ, द डर्टी बम, ईरान का प्लान बी। एक ऐसा शॉर्टकट जो असली परमाणु बम से भी ज्यादा खौफनाक है। इसे कहते हैं डर्टी बम, और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि फोर्डो और नतांज के तबाह होने और उस पर हो रहे लगातार हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी वो तकनीकी ताकत मौजूद है जिससे वो किसी भी वक्त एक डर्टी बम तैयार कर सकता है। अब सवाल है कि आखिर ये डर्टी बम है क्या? पूरी दुनिया इससे खौफ क्यों खाती है? साथ में सवाल ये भी कि क्या ईरान वो डर्टी बम बनाने वाला है या बना चुका है, और क्या डर्टी बम का वो बटन दबने वाला है? क्या ईरान का नेतृत्व अपने ही देश को राख में बदलने का वो खौफनाक फैसला लेगा? چی لازم دارین؟ این چنده؟ بدوین! کمک کنید! इसे कहते हैं डर्टी बम, यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस। ये हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है, ये वो खौफनाक हकीकत है जो आज हमारे शहरों के दरवाजे पर खड़ी है। दशकों से हमें डराया गया कि कोई बड़ा न्यूक्लियर बम गिरेगा और शहर राख हो जाएंगे, लेकिन आज का दुश्मन बदल चुका है। आज का दुश्मन स्मार्ट है। उसे परमाणु बम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अस्पतालों और कारखानों के कचरे से डर्टी बम बना सकता है। परमाणु बम फटा तो महाविनाश हो सकता है, एक ही बार में लाखों लोगों की मौत। लेकिन डर्टी बम कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी महाविनाश का हथियार नहीं है, बल्कि ये
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी महातबाही और खौफ का हथियार है। इसका मकसद आपकी जान लेना नहीं, आपके दिमाग को दहशत से भर देना है, आपके सिस्टम को पैरालाइज कर देना है। इसीलिए डर्टी बम न्यूक्लियर बम से भी खौफनाक बम है, क्योंकि ये एक झटके में मौत नहीं देता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जान लेता है। डर और दहशत दिलो दिमाग में चढ़ जाता है और फिर एक समाज अपने आप को ही मारने लगता है। इसलिए इसे डर्टी बम कहते हैं। सबसे पहले इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ दीजिए। डर्टी बम कोई छोटा परमाणु बम नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं होता। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम नहीं होता। इसमें सिर्फ टीएनटी या डायनामाइट जैसे आम विस्फोटकों के साथ मेडिकल या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आइसोटोप मिलाए जाते हैं। जब धमाका होता है तो कोई शहर निस्ते नाबूद नहीं होता, बल्कि रेडियो एक्टिव डस्ट हवा में फैल जाती है। यानी ये एक बेहद साधारण लेकिन खौफनाक जुगाड़ है। ये वो जहर है जो दिखता नहीं लेकिन पीढ़ियों को तबाह कर देता है। अब सवाल है, जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें गिर रही हैं, बम गिर रहे हैं, तबाही ही तबाही नजर आ रही है। परमाणु ठिकानों को इससे पहले तबाह किया जा चुका है, फिर ईरान डर्टी बम कैसे बना सकता है? अमेरिका ने जब बंकर बस्टर बम से यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स को निशाना बनाया था, तब ईरान में पहले ऐसे दर्जनों अंडरग्राउंड लैब्स और खुफिया गोदाम सुरक्षित रह गए थे, जहां डर्टी बम बनाने का पूरा सामान सुरक्षित रखा गया था। ईरान को डर्टी बम बनाने के लिए किसी एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत नहीं है। वो अपने आम मेडिकल और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 जैसे आइसोटोप बना सकता है, और ये डर्टी बम बनाने के लिए काफी हैं। कई जानकार इस पर एक मत हैं कि ईरान ऐसा बम बना तो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना तेहरान के लिए स्ट्रेटेजिक सुसाइड यानी कूटनीतिक आत्महत्या साबित होगी। और परमाणु अप्रसार से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस तरह से ईरान ने छिपकर यूरेनियम को संवर्धित किया, उसे डर्टी बम में इस्तेमाल करना बर्बादी होगी। हालांकि अमेरिका ने ईरान के लिए यह सूरत तैयार कर दी है। अमेरिका और इसराइल ने डिप्लोमेसी के रास्ते बंद कर दिए हैं। टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने और सैनिक कमांडर्स की हत्या कर देने से उन्होंने ईरान के सामने अब अंतिम विकल्प ही छोड़ा है, और वो ऐसे में ईरान के बचे हुए यूरेनियम को डर्टी बम में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस बम से मनोवैज्ञानिक दहशत के अलावा कोई भी बड़ा मिलिट्री फायदा नहीं मिलता। डर्टी बम से कोई सैन्य बेस नहीं उड़ता, कोई सेना नहीं हारती। ये सिर्फ लोगों के दिमाग में खौफ पैदा करने का हथियार है। हो सकता है कि ईरान ऐसा न करे, लेकिन ईरान के साथ जुड़े दूसरे मिलिशिया ग्रुप जैसे हूती, हिजबुल्ला या दूसरे विद्रोही गुट किसी भी देश पर डर्टी बम का हमला करवा सकते हैं, और ऐसा करना सारे नियमों की रेड लाइन पार करना होगा। इस युद्ध से पहले कहा जा रहा था कि ईरान डर्टी बम नहीं चलाएगा, क्योंकि इससे वो दुनिया में अछूत हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, पाबंदियों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस युद्ध में ऐसे हालात सामने दिख रहे हैं कि ईरान अलग थलग पड़ चुका है और सब कुछ रिवर्स ऑर्डर में जा चुका है। यानी ऐसे हालात हैं कि वो डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है। जबरदस्त धमाके ने धरती को हिला दिया है, आसमान काला पड़ गया है। यह अदृश्य विनाश की शुरुआत है जो हमारी पीढ़ियों को तबाह कर देगा। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धमाका ऐसा कि धरती कांप गई, धुआं ऐसा कि आसमान काला पड़ गया। लेकिन यह कोई आम धमाका नहीं है, ये उस तबाही की शुरुआत है जो दिखती नहीं लेकिन पीढ़ियों को खाक कर देती है। साल 2019, अमेरिका का सिएटल शहर, एक रिसर्च बिल्डिंग में एक छोटा सा हादसा होता है। कोई गोली नहीं चली, कोई मिसाइल नहीं गिरी, लेकिन एक ब्लड इरेडिएटर मशीन से सीजीएम
137 नाम के रेडियोएक्टिव पदार्थ का एक छोटा सा हिस्सा लीक हो जाता है। शहर में कोहराम मच जाता है। पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। इस एक छोटी सी गलती को साफ करने में अमेरिका को $150 मिलियन यानी करीब 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा फूकने पड़ जाते हैं। सोचिए, अगर एक छोटे से लीक ने अमेरिका की नींद उड़ा दी तो क्या होगा? अगर कोई इसी शीशियम या कोबाल्ट को बारूद के साथ बांधकर आपके शहर के बीचों बीच उड़ा दे, क्या होगा जब आसमान से मौत बरसेगा, और वो भी धूल की शक्ल में? लेकिन अगर डर्टी बम जानलेवा नहीं है तो पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस बम से पसीने क्यों छूटते हैं? इतिहास के पन्नों में चलिए, वो इतिहास जो खून और दहशत से लिखा गया है। 1995 मॉस्को का इस्माइलोव्स्की पार्क। रूस और चेचन विद्रोहियों के बीच आर पार की जंग चल रही थी। एक दिन अचानक रूसी मीडिया में खबर आती है कि आतंकियों ने पार्क में डर्टी बम गाड़ दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जमीन खोदती है और वहां मिलता है CGM-137 का कैप्सूल जो डायनामाइट से जुड़ा हुआ था। धमाका नहीं हुआ, लेकिन उस दिन दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे एक छोटा सा कैप्सूल एक सुपर पावर देश की राजधानी में कोहराम मचा सकता है। अब टाइमलाइन में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1987 गोयानिया शहर, ब्राजील, द घोस्ट ऑफ गोयानिया। अब देखिए तबाही की सबसे भयानक तस्वीर। एक बंद पड़े अस्पताल से कुछ कबाड़ियों ने एक मशीन चुरा ली। उन्हें नहीं पता था कि उस मशीन के अंदर CGM-137 का एक छोटा सा कैप्सूल था। उन्होंने मशीन तोड़ी तो अंदर से नीले रंग का चमकता हुआ पाउडर निकला। वो जादुई नीला पाउडर जो असल में मौत का सौदागर था। कबाड़ियों ने वो चमकता पाउडर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों में बांट दिया। बच्चों ने इसे अपने शरीर पे मला और फिर 24 घंटे के अंदर शहर में कोहराम मच गया। लोगों को उल्टियां होने लगी, चमड़ी जलने लगी, जब तक सरकार को समझ आता कि नीले पाउडर से रेडिएशन हुआ है। 1,30,000 लोगों को एक फुटबॉल स्टेडियम में खड़ा करके गीगर काउंटर से चेक किया गया। 4 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उनकी लाशें इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुकी थी कि उन्हें आम ताबूत में नहीं बल्कि शीशे और कंक्रीट के बने भारी भरकम ताबूतों में दफनाना पड़ा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये उस डर्टी बम का ट्रेलर है जो आज किसी भी देश में फट सकता है। और क्यों कहा जाता है कि ये दहशत पैदा करता है? ये साइकोलॉजिकल हमला करता है, समाज को तोड़ देता है। ब्राजील में ऐसा ही देखा गया। गोयानिया में जो हुआ वो सिर्फ इंसानों की मौत नहीं थी, वो भरोसे की मौत थी। शहर के लोगों से दूसरे शहर वालों ने नाता तोड़ लिया। उन्हें होटलों में कमरे में मिलने बंद हो गए। उनके शहर का सामान बाजार में बिकना बंद हो गया। इसे विज्ञान की भाषा में द स्टिग्मा इफेक्ट कहते हैं। डर्टी बम का असली काम यही है, समाज में ऐसा डर पैदा करना कि लोग अपनों से ही खौफ खाने लगें। ये सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ। 1983 मेक्सिको का सियुदाद जुआरेज शहर, वो कोबाल्ट 6000 टन स्टील के सरियों में पिघलकर पूरे अमेरिका और मेक्सिको की हजारों इमारतों में लग गया। सालों तक लोग बिना जाने उस रेडिएशन के बीच सोते रहे। जब सच सामने आया तो 800 से ज्यादा इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील करना पड़ा। साल 2000 थाईलैंड का समुद्रप्रकन शहर, फिर से वही कहानी। कबाड़ में मिला कोबाल्ट 60, 3 लोगों की मौत, 10 अस्पताल में भर्ती। ये रेडियो एक्टिव सोर्स दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं और इनसे डर्टी बम तैयार किया जा सकता है। इतिहास में अब तक किसी भी युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जो हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए उनका इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ईरान की जंग में तो शुरू होते ही डर्टी बम की चर्चा होने लगी है, लेकिन रूस यूक्रेन की 4 साल से जारी जंग में डर्टी बम की चर्चा कई बार आई है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के युद्ध शुरू करने से कुछ ही दिन पहले रूस की खुफिया एजेंसी
एसवीआर ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज उठा था। रूस की ओर से दावा किया जा रहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन एक बेहद सीक्रेट प्लान के तहत यूक्रेन तक न्यूक्लियर पार बना रहे हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है। इस एक रिपोर्ट ने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। दावे किए गए कि यूक्रेन को यूरोपीय इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा रही है ताकि वो सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर वेपन या फिर एक डर्टी बम तैयार कर सके। Вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. रूस की खुफिया रिपोर्ट में डर्टी बम या न्यूक्लियर बम की बातें करते हुए ये दावे किए गए कि पश्चिमी देशों के एलीट अपनी हार नहीं मानना चाहते और वो एक वंडर वॉफी यानी जादुई हथियार के जरिए रूस में तबाही लाना चाहते हैं। रूस का कहना है कि ये पूरा गेम इस तरह सेट किया जा रहा है ताकि दुनिया को लगे कि ये हथियार यूक्रेन ने खुद बनाए हैं। वहीं लंदन ने इन दावों को खारिज किया। यह व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में अपने घिनौने कामों से ध्यान हटाने की साफ कोशिश है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम एक सही और हमेशा रहने वाली शांति के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इससे पहले भी कई बार रूस यूक्रेन जंग में डर्टी बम की अफवाहें उड़ती रही हैं। अक्टूबर 2022 में तो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और उसे अपने ही ऊपर इस्तेमाल करके विक्टिम कार्ड खेलेगा। Информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह दावा करते हुए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को फोन लगा दिया था और मुद्दा इतना गर्म हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर ज़ेलेंस्की को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा था। Вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю, і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. उधर जंग जारी थी। यूक्रेन पर लगातार बम, मिसाइल और ड्रोन के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। इंटरनेशनली ये माना जा रहा था कि रूस की ओर से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था और फेक इंफॉर्मेशन के जरिए यूक्रेन को मिल रही यूरोपीय देशों और अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यानी रूस की तरफ से सब कुछ पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा था और एक के बाद एक रूस के मंत्री से लेकर मिलिट्री के अफसर तक इस जानकारी को सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर रहे थे कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है। Из информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работа находится на завершающем этапе. Кроме того, располагаем сведения о контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. रूस की सेना ही नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव की तरफ से भी डर्टी बम के आरोप लगाए गए थे। Информация, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело верить или не верить। रूस चेचनिया वॉर के समय में मॉस्को में डर्टी बम फोड़ने की कोशिश हुई थी और ये थ्योरी उसके बाद अक्सर सामने आती रहती है। हर एक युद्ध में डर्टी बम की चर्चा सामने आती है। यहाँ तक कि आतंकवादियों के हाथ में डर्टी बम आने की अफवाहें भी उड़ती रही हैं।
अब सवाल उठता है कि डर्टी बम और एटम बम में क्या फर्क होता है और इसे लेकर किस तरह का भ्रम है, जो हर बार जब डर्टी बम की बात होती है तो न्यूक्लियर बम की भी बातें की जाती हैं। तो इसे आपको सवाल जवाब से समझाते हैं। कई एक्सपर्ट्स की माने तो डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। परमाणु बम और डर्टी बम में फर्क बिल्कुल साफ है। परमाणु बम में शुद्ध किया हुआ रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध नहीं किया जाता है। डर्टी बम को किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है, जैसे वाहनों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम के लिए मिसाइल, फाइटर जेट या युद्धपोत की जरूरत होती है। अगर खतरे और असर के हिसाब से देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन ये डर्टी बम जहां गिरता है वहां रेडियोधर्मी विकिरण का जहर लोगों को बीमार कर देता है और जान भी ले सकता है। परमाणु बम में अत्यंत उच्च शक्ति का यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन डर्टी बम अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से भी रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल कर बनाया जा सकता है। युद्ध यहां भी जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में इस वजह से डर्टी बम के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान को अपनी साख्त पर खतरा दिखा तो ईरान कुछ भी कर सकता है, और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रहे जंग में भी डर्टी बम का चर्चा है। कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है, तो ऐसे में डर्टी बम का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है।